बन जाएं और उन्हें एप्रिशिएट करें। बच्चों को क्या, बड़ों को भी अच्छा लगता है, मैम को भी अच्छा लगता है कि सब उनके दोस्त बन जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? काश हमारे पास एक मैजिक स्टिक होती, जादू की छड़ी होती और सब हमारे दोस्त बन जाते। मैजिक स्टिक मीन्स जादू की छड़ी। जादू की छड़ी किसके पास होती है? मैजिशियन के पास। मैजिशियन यानी जादूगर या फिर परी के पास होती है। और मैजिशियन क्या करता है? मैजिक शो करता है, यानी कि जादू का खेल करता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जादू का खेल किस किस को पसंद है? सबको पसंद है ना? बोलो वहां से, मैम यहाँ से भी सुन लेती हैं। बहुत बच्चों ने मैजिक शो देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन सब मैजिक शो के बारे में जानते हैं। मैजिक शो मीन्स जादू का खेल। सब बच्चों को मैजिक शो पसंद है और वो कौन करता है? मैजिशियन करता है। मैजिशियन मीन्स जादूगर करता है। अच्छा लेकिन ये तो लाइफ का मैजिक है ना? लाइफ का मैजिक मीन्स लाइफ का, जिंदगी का खेल, मतलब हमें लाइफ में मैजिक लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कुछ मैजिक वर्ड्स लाने होंगे। आज मैं एक मैजिक बॉक्स लाई है, मैजिक बॉक्स, और इसमें क्या है? इसमें कुछ वर्ड्स हैं और दे आर कॉल्ड मैजिक वर्ड्स। व्हाई आर दे कॉल्ड मैजिक वर्ड्स? बिकॉज दे क्रिएट मैजिक when we use them in our daily life. Let's see. The first word is please. P-L-E-A-S-E, please. ध्यान से देखना और इसको इनेक्ट भी करना और सोचना तुम अपनी लाइफ में इन वर्ड्स को कहाँ यूज करते हो। The next word is thank you. कौन सा वर्ड है ये? थैंक यू। तुम तो थैंक यू यूज करते हो ना, लेकिन मैम इसका आज मैजिक सिखाएंगी। T-H-A-N-K, थैंक, Y-O-U, थैंक यू। The next word is welcome. W-E-L-C-O-M-E, welcome. W-E-L-C-O-M-E, welcome. And the next word is sorry. S-O-R-R-Y, sorry. And the और कौन सा वर्ड है ये? एक्सक्यूज मी। कौन सा वर्ड है? एक्सक्यूज मी। E-X-C-U-S-E-M-E, एक्सक्यूज मी। और कौन सा वर्ड है ये? ये है पार्डन। P-A-R-D-O-N, पार्डन। तो शायद तुमने इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में कहीं यूज भी किया होगा, लेकिन आज इसको हम मैजिकली इसको हम यूज करेंगे और बताएंगे। ये तुम्हारे क्या है? मैजिक वर्ड्स। अब हम क्या करते हैं? अब हम मैजिक से इनको अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं। देखो ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ गए हैं। ये तुम्हारा मैजिक बॉक्स है और ये क्या है? तुम्हारे सारे मैजिक वर्ड्स है। इनको तुम ध्यान से देख लो, इन मैजिक वर्ड्स को। और तुमको ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, दे आर कॉल्ड इमोजीज। इन्हें इमोजीज कहते हैं। आजकल तो तुम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो ना, और ऑनलाइन टीचिंग में मोबाइल में तुम इन इमोजीज को देखते होगे। अब इनके तुम जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इनको तुम अच्छे से देख लो, क्योंकि लेसन के एंड में मैं तुम्हें इनके बारे में पूछूंगी। देखो जब थैंक यू बोलते हैं तो कैसे मुस्कुराते हैं? मुस्कुरा के थैंक यू बोलते हैं ना। वेलकम, वेलकम। द नेक्स्ट वर्ड इज पार्डन। देन सॉरी, दुखी है ना वो, सॉरी बोल रहा है। और ये क्या है? एक्सक्यूज मी, है ना, एक्सक्यूज मी। और ये क्या है? प्लीज, उसको प्लीज बोल रहा है। ये तुम्हारे सारे मैजिक वर्ड्स हैं और सारे इमोजीज हैं। इनको ध्यान से देख लेना और लास्ट में हम इनकी बात करेंगे। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लीज से। प्लीज, वी यूज प्लीज व्हेन वी वांट समथिंग फ्रॉम समवन और वी मेक अ रिक्वेस्ट और वेलकम समवन। जब हमें किसी से निवेदन करना होता है या कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या किसी का वेलकम करना होता है, तो वहां हम प्लीज का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे तुम क्लास में गए और तुम्हारे पास पेन नहीं है और तुम्हें अपने फ्रेंड से पेन मांगना है, तो तुम कैसे कहोगे? प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन दे दीजिए।
तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, जैसे ही तुम प्लीज लगाओगे, जो तुम्हारा दोस्त है ना वो क्या करेगा, वो या तो तुम्हें अपना, उसके पास एक्स्ट्रा पेन होगा, वो तुम्हें अपना पेन दे देगा, और उसके पास अगर एक्स्ट्रा पेन नहीं भी होगा तो वो कैसे भी अरेंज करके वो तुम्हें पेन अपना शेयर करा देगा। ये प्लीज का मैजिक होगा। और जैसे तुम एक दिन पहले क्लास में एब्सेंट हो, है ना, स्कूल नहीं आए, तुम्हारा काम नहीं पूरा है, तो तुम्हें नेक्स्ट डे आके क्लास में अपने फ्रेंड से या क्लासमेट से नोटबुक यानी कि कॉपी जिसपे तुम लिखते हो वो चाहिए होती है। तुम कैसे मांगोगे, वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे दोगे। ऐसे ही तुम लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी ना, लाइब्रेरी तो हर स्कूल में है और हर बच्चों को लाइब्रेरी जाना चाहिए। तुम्हारी मैम भी तुम्हें लेके जाती होंगी, वहाँ बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी होती हैं, है ना, कहानी की किताबें होती हैं, और तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और तुम उस स्टोरी बुक को पढ़ रहे हो और तुम्हारे फ्रेंड को ज्यादा अच्छी मिल गई स्टोरी बुक, तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं उसकी स्टोरी बुक देख लूं, तो तुम क्या बोलोगे उसको, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखा दोगे, है ना। तो इस तरह से, या फिर तुम्हारा मन करता है कि तुमने काम किया और तुम्हारा मन कर रहा है कि मैम सबसे पहले तुम्हारी कॉपी चेक करें, तो तुम मैम से क्या बोलोगे, मैम प्लीज चेक माय नोटबुक फर्स्ट, मैम क्या आप मेरी नोटबुक पहले चेक कर देंगी। तुम ये तुम्हारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, लेकिन तुम जैसे ही इसमें प्लीज लगाओगे वहां लाइफ का मैजिक स्टार्ट हो जाएगा और सब लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन प्लीज का एक रूल होता है, उसके साथ एक सीक्रेट होता है जो मैम तुम्हें बताने जा रही है। क्या सीक्रेट होता है कि प्लीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसा लगता है यू आर बेगिंग फॉर समथिंग। जैसे तुम अपनी माँ के साथ मार्केट जा रहे हो और जो छोटे बच्चे होते हैं दे वॉन्ट बाय एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट, लेकिन तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम तो ऐसा नहीं करते हो। लेकिन जो दूसरे बच्चे करते हैं तुम उन्हें बता सकते हो कि अगर माँ ने मना किया है कि अभी टॉफी नहीं खरीदनी है तो बार बार प्लीज प्लीज माँ कह के माँ को तंग नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होता है, प्लीज का मैजिक खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको फॉलो करना और प्लीज को बार बार रिपीट नहीं करना। और याद रखना कि जब हम प्लीज को यूज करते हैं तो सबसे पहले अपने सेंटेंसेस में हम प्लीज को लगाते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, मैम प्लीज चेक माई कॉपी फर्स्ट। नाउ अब आते हैं हम थैंक यू पर। थैंक यू क्या होता है, we use thank you or thanks when someone gives us something, helps us or praises us। हम थैंक यू कहाँ बोलते हैं, जब कोई हमें कुछ देता है या हमारी हेल्प करता है तो वहाँ हम थैंक यू बोलते हैं। या कभी जब हम जिससे मिलते हैं और कोई हमारा हालचाल पूछता है तो वहाँ भी थैंक यू बोला जाता है। जैसे रानी मिली कबीर को, तो रानी ने क्या कहा कबीर से, हेलो कबीर हाउ आर यू। जब हम किसी से मिलते हैं शिष्टाचार होता है तो उससे हम हेलो बोलते हैं, हेलो कबीर हाउ आर यू, कबीर कैसे हो तुम। तो कबीर पहले अपना हालचाल देगा, वो क्या बोलेगा, आई एम फाइन, फिर थैंक यू बोलेगा, क्योंकि रानी ने उसका हालचाल पूछा। जब हम किसी से उसका हालचाल पूछते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। तो रानी ने क्या कहा, कबीर हाउ आर यू, तो कबीर ने क्या कहा, आई एम फाइन थैंक यू। ऐसी तुम्हारी कोई फ्रेंड है मीठी और तुमने उससे पेन मांगा, मीठी ने तुम्हें पेन दिया, तो तुम मीठी को क्या बोलोगे, थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी अ पेन। या सिर्फ तुम थैंक यू मीठी भी बोल सकते हो या सिर्फ थैंक यू भी बोल सकते हो, लेकिन थैंक यू बोलना जरूरी है। ऐसी बर्थडे पे आंटी तुम्हारे घर आई और तुम्हें उन्होंने क्या दिया, टॉफी दी या कोई गिफ्ट दिया, तो तुम आंटी को क्या बोलोगे, थैंक यू आंटी फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, है ना, या सिर्फ थैंक यू आंटी या थैंक यू। तो याद रखना जब भी तुम्हें कोई कुछ देता है, तुम्हारी हेल्प करता है, वह हमेशा हमें थैंक यू का प्रयोग करना चाहिए। और थैंक यू क्या है, एक मैजिक वर्ड है, तुम इसको जैसे यूज करोगे लाइफ में मैजिक आ जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड इज वेलकम। वेलकम इज कनेक्टेड विथ थैंक यू। वी यूज वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस। जब कोई हमें थैंक यू कहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलकम, स्वागत है आपका। जैसे जब मीठी ने मुझे कोई एडवाइस दी या फिर मुझे पेन दिया तो मैंने क्या बोला, थैंक यू मीठी
फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस। तो वो क्या बोलेगी, वेलकम कबीर। उसे कबीर ने बोला था ना, उसे वो क्या बोलेगी, वेलकम कबीर। ऐसी जब आंटी ने गिफ्ट दिया, तुमने क्या बोला आंटी से, थैंक यू आंटी फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, है ना। तो आंटी क्या बोलेंगी, वेलकम माय सन। तो तुम्हें भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो वेलकम तो बहुत प्यारा वर्ड है, प्यारा। वेलकम मीन स्वागत करना, ये तो नाम से ही बहुत प्यारा सा वर्ड लगता है। ठीक है, तो याद रखना इस मैजिक वर्ड को और उसको हमेशा वेलकम यूज करना। अब आते हैं एक्सक्यूज मी पर। वी यूज एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज और इंटरप्ट समवन। इट शोज दैट वी आर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग समवन। हम एक्सक्यूज मी कब यूज करते हैं, जब हम छींकते हैं या खांसते हैं। और कैसे छींकते हैं पता है ना, ऐसे नहीं छींकते हैं छी, ऐसे छींकते हैं, अपनी एल्बोस को सामने लेके आते हैं, छींकते हैं और क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। क्योंकि हमने अनजाने में ही दूसरों को डिस्टर्ब कर दिया, उनके कार्यों में व्यवधान ले आए। तो जो हम अनजाने में उनके कार्यों में व्यवधान ले आए, उसके लिए हम उनसे सॉरी बोलते हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं एक तरह से। तो वी यूज एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज और इंटरप्ट समवन। और फिर अगर हमें किसी का अटेंशन भी चाहिए होता है, वहां भी हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बॉक्स मीठी। जैसे मीठी का बॉक्स गिर गया है और तुम्हें मीठी को बॉक्स देना है, तो तुम उसे क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बॉक्स मीठी, है ना। और मतलब क्लास में मैम पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से मैम पढ़ा रही हैं, और तुम मैम से कहना चाहते हो कि तुम्हें प्यास लगी है और तुम पानी पीने के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूँ। या तुम्हें मैम का अटेंशन चाहिए, तब तुम क्या बोलोगे, विल यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट मैम। मैम प्लीज रुक के मेरी बात सुन लीजिए। ऐसी तुम कहीं बाहर किसी नई जगह पे गए हो, तुम्हें कोई पता नहीं है कि स्टेशन कहाँ है या पार कहाँ है, तो तुम वहां पे जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, तुम्हें उनसे पूछना है, तो तुम कैसे पूछोगे, तुम क्या करोगे, वहां पे एक्सक्यूज मी लगाओगे। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द स्टेशन, कि स्टेशन कहाँ है, या एक्सक्यूज मी वेयर इज द पार्क। और मैंने क्या बताया था, आफ्टर स्नीजिंग, स्नीजिंग मीन्स छींकना, छींकने के बाद हम क्या बोलते हैं, छी, क्या बोलते हैं, तो ये छींक भी रहा है पीछे, तो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, है ना। छींकने के बाद एक्सक्यूज मी कहा जाता है। बात समझ में आई ना, तो इसका ध्यान रखना और इस मैजिक वर्ड को भी अपनी लाइफ में अच्छे से यूज करना। अब आते हैं हम सॉरी पर। सॉरी सबसे अच्छा मैजिकल वर्ड है। क्यों, जब हम कोई गलती करते हैं और उस गलती की माफी मांग लेते हैं, तो उससे बड़ा मैजिक लाइफ में आ नहीं सकता रिश्तों में। When we hurt someone or do something wrong, we say sorry to him or her to apologize for our mistakes. जब हम दूसरों को हर्ट करते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो वहाँ हम सॉरी बोलकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। या फिर हम जब लेट हो जाते हैं, वहाँ भी हम सॉरी बोलकर माफ़ी मांग लेते हैं। या फिर कोई हमें जब कोई इनवाइट करता है अपनी किसी बर्थडे पार्टी में, किसी फंक्शन में, और हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ भी हम सॉरी बोलकर उसकी माफ़ी मांगते हैं। जैसे तुम क्लास में गए और लेट हो गए, तो मैम से क्या बोलोगे, सॉरी आई एम लेट, मैं लेट हो गया, है ना। या तुमने किसी को दुख पहुंचाया या चोट पहुंचाई, तुम क्या बोलोगे, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, मैंने तुम्हें हर्ट किया तो उसके लिए सॉरी। या फिर तुम सिर्फ सॉरी ही बोल सकते हो। या तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तब तुम क्या बोलोगे, सॉरी मैम आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, सॉरी मैम मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। तो मैम तुम्हें नहीं डांटेंगी और मैम कह देंगी कि तुम कल अपना होमवर्क पूरा करके आ जाना। ऐसे ही तुमको किसी ने इनवाइट किया है और तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, तो तुम उसको क्या बोलोगे, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम टूडे, कि सॉरी मैं नहीं आ सकता है। तो इस मुझे सबसे मैजिकल वर्ड लगता है जब तुम अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेते हो। अभी तुम्हारे एक नया वर्ड है, वो है पार्डन, PARDON, पार्डन। वी यूज पार्डन टू शो दैट वी डिड नॉट हियर और अंडरस्टैंड समवन। हम पार्डन कहाँ यूज करते हैं, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं या हम किसी को सुन रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम इसकी बात सुन नहीं पाए या इसकी बात हम समझ नहीं पाए, तो वहां पर उनकी बात को दोबारा दोहराने के लिए हम पार्डन शब्द का प्रयोग करते हैं। पार्डन मीन्स क्या होता है कि बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना। जैसे कि तुमने अपने फ्रेंड से कहा, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक।
उसको नहीं सुनाई दिया तो वो क्या बोलेगा, पार्डन, मतलब इस बात को आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो क्या होगा, वो रिपीट कर देगा, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। ऐसे ही कुड यू क्लोज द डोर प्लीज, कि तुम अपना, कि प्लीज डोर को बंद कर दो, उसको नहीं सुनाई पड़ा, वो क्या बोलेगा, पार्डन, यानी कि इस बात को आप रिपीट कर दीजिए, तो वो बोलेंगे क्लोज द डोर प्लीज। इस तरह से तुम पार्डन का भी, पार्डन भी बहुत अच्छा वर्ड है कि जब तुम्हें कोई बात किसी की समझ में नहीं आ रही है तो तुम उसको पार्डन कह के उनकी बात दोबारा दोहराने का अनुरोध कर सकते हो। अब क्या है, जो हमने ये शब्द अर्थ पढ़े, वर्ड मीनिंग क्या है, हम कौन कौन से मैजिक वर्ड्स थे, याद है ना, प्लीज, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन, पढ़े थे ना। वही शब्द हम फिर से देख रहे हैं। प्लीज मीन्स कृपया, किसी से जब हम निवेदन करते हैं तो हिंदी में उसको कृपया बोलते हैं और इंग्लिश में प्लीज कहते हैं। और थैंक यू, थैंक यू मीन्स किसी को धन्यवाद देना, जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए उसको धन्यवाद देना, थैंक यू। और इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं और हिंदी में धन्यवाद कहते हैं। वेलकम, वेलकम मीन्स स्वागत करना, किसी का अच्छे से स्वागत करना, वेलकम। और एक्सक्यूज मी मीन्स माफ कीजिए, कि जो अगर धोखे से हमारी वजह से सामने वाले को के लोगों के कार्यों में व्यवधान आ गया है तो उसके लिए उससे हम माफी मांगते हैं, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज मी और हिंदी में बोलते हैं माफ कीजिए। और सॉरी क्या होता है, सॉरी मीन्स माफी मांगना, जब हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती की हम माफी मांगने के लिए क्या बोलते हैं, सॉरी, है ना। और पार्डन, पार्डन मीन्स किसी बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना, कि जब हमें किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती है तो उसको हम दोबारा कहने का अनुरोध करते हैं। और तुम्हें मैंने और क्या बताया था, स्नीजिंग, स्नीजिंग क्या था, स्नीजिंग मीन्स छींकना। और छींकते कैसे हैं, ऐसे नहीं छींकते, छी ऐसे छींका जाता है। और हर्ट, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, तो जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। अब ये क्या देखो, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फन टाइम। जैसे कि तुम लोग सेंटेंस बनाते हो और तुम लोग को सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है ना, तुम लोग कभी कभी उसको लर्न करने लगते हो। देखो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या है, दो शब्द दे रखे हैं, एक शब्द वर्ब है और जो दूसरा शब्द है वो नाउन है। पहला क्या है, टाई, टाई मीन्स बांधना। जब हम कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। टाई, टाई मीन्स बांधना। और लेसेस मीन्स जो आपके शू के लेसेस होते हैं, जूते के फीते होते हैं, उनको लेसेस कहते हैं। तो टाई क्या हो गया, वर्ब हो गया, और लेसेस क्या हो गया, आपके जूते के फीते हो गए। तो जैसे आपको जूते के फीते बांधने हैं, या किसी बच्चे ने, कोई बच्चा जा रहा है और उसके जूते के फीते बंधे हुए नहीं हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, प्लीज टाई योर लेसेस, कि प्लीज अपने जूते के फीते बांध लो। हमने क्या किया इसमें, हमने सिर्फ इसमें प्लीज लगाया, आगे हमने प्लीज लगाया और फिर हमने वर्ब का यूज किया, फिर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करके नाउन लगा दिया। तो क्या बन गया एक सेंटेंस, प्लीज टाई योर लेसेस, ठीक है ना। अब क्या नेक्स्ट वर्ड है, दो वर्ड दिए गए हैं, एक स्विच ऑफ, एक फैन। स्विच ऑफ मतलब बंद करना, फैन, फैन मीन्स पंखा। तो स्विच ऑफ तुम्हारा क्या हो, बंद करना क्या हो गया, क्रिया, यानी कि वर्ब हो गई। और फैन क्या हो गया, नाउन हो गया। उसमें हमें कैसे करना है, हमें प्लीज लगाना है। तुम्हें किसी से पंखा बंद कराना हो तो इसमें तुम्हें प्लीज लगाना है, तो आप सबसे आगे प्लीज लगाओगे, प्लीज के बाद बोलोगे स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, और तुम्हारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्या है, प्लीज क्लोज द टैप, प्लीज टैप को बंद कर दीजिए। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ सबसे आगे प्लीज लगाना है, फिर क्लोज द टैप करना है। अब क्या है नेक्स्ट, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, और गार्बेज मीन्स कूड़ा। हमें कूड़ा फेंकना चाहिए ना, कूड़े को घर में नहीं रखना चाहिए, ये कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। मैंने यहाँ डस्टबिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन तुम सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हो, प्लीज थ्रो द गार्बेज, या प्लीज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। शट, शट मीन्स बंद करना, और डोर मीन्स दरवाजा, दरवाजा बंद करना। तो कैसे बोलोगे, अगर तुम्हें किसी से बोलना है कि प्लीज शट द डोर, प्लीज डोर को बंद कर दीजिए, तो तब जब तुम इन मैजिक वर्ड्स का अपनी लाइफ में यूज करोगे तो तुम्हारा काम कोई भी कर देगा आसानी से। अगर तुम सीधे बोल दोगे स्विच ऑफ द फैन तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अगर तुम बोलोगे प्लीज स्विच ऑफ द फैन,
क्लोज द टैप, मुझे पता है तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो टैप को हमेशा बंद करते हो। ये कुछ छोटे बच्चे होते हैं या कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं जो नहीं करते हैं, तो तुम उनको कैसे बोलोगे, प्लीज क्लोज द टैप। ऐसी कूड़ा भी, तुम तो कूड़ा फेंकते हो, कुछ लोग नहीं फेंकते हैं, तो तुम कैसे बोलोगे, प्लीज थ्रो द गार्बेज या प्लीज शट द डोर। तो इस एक्सरसाइज को घर में अच्छे से तुम करना। अब देखो तुम्हारा असाइनमेंट और तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क क्या है। मैं तुमको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोजीज, याद है ना? वही इमोजीज तुम्हें ड्रॉ करने हैं और कलर करने हैं। ड्रॉ एंड कलर फेसेस शोइंग एक्सप्रेशंस ऑफ मैजिक वर्ड्स। तुम्हें अपने वो जो इमोजीज के फेसेस हैं उनको सुंदर सा तुम ड्रॉ करोगे, और तुम्हें उसके एक्सप्रेशन याद है ना, उन एक्सप्रेशंस को ही बनाओगे, जैसे थैंक यू का और वेलकम का, पार्डन का, एक्सक्यूज मी का, तुम उनको यूज करोगे और उनको अच्छे से बनाओगे। मैं तुम्हें बताऊंगी तुम उन्हें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। और द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज योर फेवरेट वर्ड, तुम्हारा सबसे अच्छा शब्द, मैजिकल वर्ड तुम्हें कौन सा लगा, बताओ, है ना? जब कल हम लोग फिर मिलेंगे और तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे इंग्लिश की बुक रेनबो में एक जो तुम्हारा चैप्टर है, मैजिक वर्ड चैप्टर है, उसी को हम कल जब पढ़ाएंगे तब तुम मुझे बताना कि तुमने ये वर्ड्स कहाँ कहाँ उसमें पढ़े, और तुमने उसको अब बुक को अपनी साथ रख के बैठना और बुक को पढ़ कर भी आना, और मुझे बताना कि तुम्हें पता है ना, मैम तो यहाँ से भी सुन लेती हैं, तुम वहां से बोलोगे और मैम सुन लेंगी, मैम तुम्हारे मन की बात भी सुन लेंगी। फिर एक तुम्हारा होमवर्क और है कि व्हाट आर द ओकेजन्स वेयर वी यूज मैजिकल वर्ड्स, नेम एनी 5। कि तुम अपना याद करो कि तुमने तुमने भी इन वर्ड्स को पहले यूज किया हुआ है, कि तुमने इन वर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है, कब यूज करते हो, है ना? इसके अलावा जो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, वो भी तुम लाइफ में कहाँ यूज करते हो। जब मैम सुबह आती हैं तो मैम को क्या बोलते हो, है ना? मैम जाती हैं तो मैम को क्या, जब मैम पढ़ाने के बाद जाती हैं तो तुम मैम को क्या बोलते हो, है ना? वो सब भी तुम्हें इसमें लिखने हैं और याद करने हैं। एक बात और, थैंक यू का, जब हम थैंक यू का प्रयोग करते हैं तो चूंकि मैंने बताया था ना, जो लाइफ का मैजिक है, हमें लाइफ में मैजिक लाना है, और लाइफ हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे घर से। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफ का मैजिक अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने रिश्तों से स्टार्ट करना है ना? बाबा, दादी, नाना, नानी जो तुम्हारे हैं और जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दादी क्या करती हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं ना, तुम्हारे बाल काटती हैं, तुम्हें खाना खिलाती हैं, तो तुम वहां पर दादी को थैंक यू बोलकर उनका धन्यवाद दे सकते हो। और नानी ना, तो जब तुम नानी घर जाते हो तो नानी क्या करती हैं, नानी तुम्हारे लिए मिठाई बनाती हैं, है ना? और वो भी तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं, तो तुम वहां नानी को थैंक यू बोलकर उनका धन्यवाद कर सकते हो ना? नानी को बहुत अच्छा लगेगा। ये तरीका है तुम्हारा अपनों को प्यार दिखाने का। जब तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें मम्मी की डांट से बचाती है, या दीदी तुम्हारा होमवर्क करती है, तब भी तुम वहां थैंक यू बोलकर अपना प्यार उन्हें दिखा सकते हो। पापा तुम्हारे लिए सामान लेके आते हैं मार्केट से, पापा लाते हैं ना, तो वहां तुम अपने पापा को थैंक यू बोलकर और अपना प्यार उन्हें दिखा सकते हो, क्योंकि हमें मैजिक कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने घर से। और ऐसे ही तुम्हारे घर के आसपास जितने भी लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं और तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम उनको भी अपना थैंक यू बोलकर अपना मैजिक दिखा सकते हो। जब तुम उन वर्कर्स को थैंक यू बोलोगे, जो तुम्हारी मेड हैं, स्वीपर हैं, वो भी तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी थैंक यू बोल सकते हो, तो वहां भी लाइफ का मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। और वो लोग समझ जाएंगे कि कितना अच्छा बच्चा है, और तुम्हें सब बहुत प्यार करेंगे, और तुम्हारे सब बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। और जैसे कि मैं तुम्हें शुरू में दिखाए थे ना, जो तुम्हें मैजिक वर्ड्स सिखाए थे, तो तुम ऐसे मैजिक वर्ड्स अपने घर में भी बना सकते हो। और बनाकर जब तुम नानी क्या जाओगे तो ऐसे मैजिक वर्ड बना के तुम नानी को दिखा देना, नानी को थैंक यू बोल देना, तो और नानी को दे के जाना। जब तुम नानी घर जाना, इसको बनाना और नानी को दे के आना, देखो नानी कितना खुश हो जाएंगी। इसको तुम कैसे भी बना सकते हो, है ना? चाहे तुम कार्डबोर्ड का पीस ले लो,
उसमें तुम बना सकते हो। तुम थैंक यू का फेस भी बना सकते हो और पीछे थैंक यू भी लिख सकते हो, थैंक यू नानी भी लिख सकते हो। और जब तुम उनको दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं तुमसे उम्मीद कर रही हूँ कि तुम इन मैजिक वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज करोगे और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाओगे। कल जो इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है तुम्हारी बुक में, मैजिक वर्ड्स, कल उनको उसको चैप्टर को पढ़ के आना, उसके वर्ड मीनिंग याद करना, और उसके वर्ड मीनिंग याद करके जब मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे साथ बैठना आके और उसको छांटना और उसको अंडरलाइन करना, लेकिन पेन से नहीं, क्योंकि पेन से अंडरलाइन नहीं, बुक में अंडरलाइन नहीं किया जाता है, हमेशा पेंसिल से किया जाता है। तो पेंसिल से अंडरलाइन करना, अपनी कॉपीज खूब अच्छी रखना और बहुत सुंदर से उसमें लिखना, और जब मैं मैम तुम्हें चैप्टर पढ़ाएंगी तो उसको अच्छे से समझना और इन मैजिक वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज करना। लेकिन इसको बनाना मत भूलना। इसको बनाना सारे बच्चे बनाएंगे, सब अच्छे से बनाएंगे। इसको तुम कैसे भी बना सकते हो, सीडी पे भी बना सकते हो, जो पुरानी सीडीज होती हैं बेकार हो जाती हैं, उस पर तुम इसको ऐसे पेस्ट करके बना सकते हो। देखो जैसे मैंने भी बनाया है, थैंक यू का, वेलकम का, इधर वेलकम लिख दिया है और पीछे वेलकम का बना दिया है। वेलकम, जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो वेलकम बोलते हैं। तो तुम्हें याद है ना सारे मैजिक वर्ड्स कौन कौन से थे? एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लो, कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? प्लीज, जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो प्लीज। थैंक यू किसी का है ना, वेलकम। और कौन सा था, याद करो, बोलो वहां से, मैम ने कहा है ना, मैम यहाँ से सुन लेती है। तो जब मेरे साथ मेरे क्लास में आना तो वहां से भी बोलना और मैम यहाँ से सुन लेती हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स थे, मेरे साथ रिपीट करो, बताओ, बोलो, मैम यहाँ से सुन रही हैं। प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन। और एक वर्ड मैंने छोड़ दिया है, वो तुम मुझे बताना कल वो वर्ड कौन सा था। और एक्सरसाइज भी अच्छे से करना, और फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे। और ये सारा होमवर्क अच्छे से करना, और याद रखना कि ये क्वेश्चन मैं तुमसे कल फिर पूछूंगी आके कि विच इज योर फेवरेट मैजिकल वर्ड, कि तुम्हारा सबसे अच्छा मैजिकल वर्ड कौन सा है और वो क्यों है, ये सोच के रखना। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, अपना मैजिक वर्ड याद रखना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर योर सेल्फ।